देश में कोरोना की स्थिति पर शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े रखे हैं और कहा है कि हालात में थोड़ा ठहराव जरूर आया है, लेकिन साथ ही ये भी चेताया कि इस बार गलती हुई तो नुकसान पहले से कई ज्यादा हो सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी हालात चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 7 राज्य हैं जहां रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 18 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। देश के 382 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। हाल के दिनों में वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जैसे क्या वैक्सीन की 2 डोज 2 अलग अलग कंपनियों की ली जा सकती है, और क्या जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं उन्हें टीका लेना चाहिए। इन सवालों का जवाब भी वी.के. पॉल ने दिया। साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल कि एक वैक्सीन मिले और दूसरे प्लेटफॉर्म का मिले, तो इसने एंटीबॉडी बनाई, ये भी उसको आगे बढ़ा सकते। साइंटिफिकली थ्योरेटिकली पॉसिबल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में या पूरी रिकमेंडेशन की शेप में आए अभी इवॉल्व हो रहा है। कहीं पे भ्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है। तो मैं क्लियरली कहूँगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे, ये ही होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जहां बीमार वहीं उपचार फार्मूला अपनाने की भी सलाह दी है। देखिए, अगर आपने कोरोना की दोनों डोजेस लगवा ली है तो ये खबर आपके लिए है, और खबर ये है कि शायद इन दोनों डोजेस के बाद आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि WHO वैक्सीन पासपोर्ट की नीति पर तेजी से काम कर रहा है। कोरोना की वजह से ज्यादातर देशों ने अपनी हवाई सीमा को सील कर रखा है ताकि विदेशी यात्री उनके घर तक संक्रमण को लेकर ना आए। लेकिन मुमकिन है कि यह पाबंदी जल्दी ही हट जाए, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक WHO उन वैक्सीन की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी EUL में शामिल किया जाएगा। जो वैक्सीन इस सूची में शामिल होगी, उस वैक्सीन को लेने वाले लोगों को दूसरे देशों में जाने की इजाजत हो जाएगी। EUL सूची की वैक्सीन लेने वालों को बार बार कोरोना जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन पासपोर्ट के विषय में इससे पहले भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था इनफॉर्मल लेवल पर। अभी भी WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में अब तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का नाम नहीं है। मौजूदा वक्त में EUL के लिए 19 दवाओं का आवेदन दिया गया है, जिसमें से 8 दवाओं को WHO ने EUL में शामिल कर लिया है। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल 2021 को WHO को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंपा था। WHO ने कोवैक्सीन से कुछ और जरूरी जानकारियां मांगी है। मई के आखिर या जून में प्री सबमिशन की औपचारिक बैठक होगी, जिसमें भारत बायोटेक को डॉजियर सौंपना होगा। WHO कोवैक्सीन का आकलन करने के बाद ही EUL में जगह देगा। रूस की स्पुतनिक 5 को भी EUL में अब तक जगह नहीं मिली। दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया गया है। 18 साल से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमेशा के लिए नहीं हुआ है। केंद्र सरकार समय पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही। ये आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आज से युवाओं के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, देश में भी कमी है। तो आज दिल्ली में वैक्सीन सारे खत्म हो गए हैं। युवाओं के लिए जो कोटा आया था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने इस पे बोला भी है कि हमें और वैक्सीन चाहिए। केजरीवाल का दावा है कि इस महीने दिल्ली को सिर्फ 16 लाख वैक्सीन मिली, जो जून में घटकर सिर्फ 8 लाख रह जाएंगी। और वैक्सीन की किल्लत फिर से ना हो, इसलिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 4 मांगे रखी हैं। पहले कि भारत बायोटेक का फार्मूला दूसरी कंपनियों के साथ जल्दी साझा किया जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ये काम 24 घंटे के अंदर हो। दूसरा ये कि सभी विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की इजाजत मिले।
तीसरा कि अलग अलग राज्य सरकारों की जगह केंद्र सरकार सीधे विदेशों से वैक्सीन आयात करे। और चौथा ये कि विदेशी वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को भारत में वैक्सीन उत्पादन की इजाजत दी जाए। हालांकि केजरीवाल के ये सुझाव और वैक्सीनेशन रोकने के आदेश से केंद्र सरकार नाखुश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन के समय भी ऑक्सीजन 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 किया, बाद में कहा कि हमारे पास ज्यादा है और इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे केजरीवाल, इतना ही मैं कहूं। कोरोना लगातार जानलेवा साबित हो रहा है, इसलिए ऐसे वक्त में जरूरी है कि चाहे वो केजरीवाल हो या केंद्र सरकार, दोनों साथ मिलकर काम करें, क्योंकि उनकी अदावत का खामियाजा आम आदमी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।